हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो सब कुछ आप लोगों के हाथ में है। आप इस टाइम पे कीमत अदा करो और बाद में पूरी जिंदगी भर ऐश करो, या इस टाइम पे ऐश करो और फिर उसके बाद पूरी जिंदगी भर उसकी कीमत अदा करते रहना। आपके हाथ में डिसीजन है। सिर्फ 2 महीने आप लोगों को कीमत अदा करनी है और फिर पूरी लाइफ टाइम के लिए कॉन्फिडेंट के साथ जी पाओगे। आप उन लोगों से अलग हो जाओगे जो सब भेड़ बकरियों की तरह चल रहे हैं ना, उन लोगों से कम अलग हो जाओगे। और ये बात ध्यान रखना, कुदरत, भगवान जो ऊपर बैठा है ना, आपकी मेहनत का एक एक हिसाब है उसके पास। पता है कैसे? आप खुद सोचो। आज जिसे जो लड़के कहते हैं ना कि भैया मेरे मार्क्स बढ़ गए, 4 सिलेक्शन ले लिए, 5 सिलेक्शन ले लिए, उसे बेवकूफ मत समझो। उस बच्चे ने पहले पढ़ाई की है, अपने एकेडमिक्स में उसने मेहनत की है। और आप में से मैक्सिमम लड़के ऐसे होंगे जिन्होंने एकेडमिक्स में कुछ किया नहीं है। अरे एक बात बताओ, आप इस टाइम पे क्या पढ़ रहे हो? एनसीईआरटी ना, एनसीईआरटी पढ़ रहे हो ना। जिस बच्चे ने 9th 10th अच्छे से किया होगा, क्यों उसके मार्क्स नहीं बढ़ेंगे भाई? अगर आज मैं दोबारा से एनसीईआरटी पढ़ना शुरू करूं तो मेरे मार्क्स क्यों नहीं बढ़ेंगे भाई? क्यों? क्योंकि मैं पहले वहां पे अपना टाइम दे चुका हूं, अपनी कीमत अदा कर चुका हूं। तो अब अगर मुझे आउटपुट कम समय में मिल रहा है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जो मेहनत करेगा उसे तो फल मिलना ही मिलना है। ये तो आप मत सोचो कि किसी का हिसाब नहीं है। जो लड़के मुझसे, हाँ एक चीज और, एक लड़का ये बोल रहा था कि भैया मेरे मार्क्स कम हो गए 3 दिन के टारगेट कंप्लीट करने से। तो भाई देखो, मैं सबसे पहले तो बुरा नहीं बोल रहा हूं उसे, लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा, क्या मैं जादू टोना कर रहा हूं या मतलब मुझे काला जादू आता है कि मैंने 3 दिन टारगेट देके? आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैंने अपने यहाँ हॉस्पिटल में आपको भर्ती किया था, उसके बाद आपके दिमाग में से जितना आपका था वो भी निकाल लिया हो 3 दिन में। ये क्यों बेवकूफ़ी वाली बातें करते हो यार आप लोग? अरे भाई मैं कह रहा हूं कम हो ज्यादा हो उससे मतलब नहीं है। मेन बात ये बता, क्या मैंने आपके दिमाग में से सारे क्वेश्चंस निकाल लिए जो आपको पहले आते थे? ये बेवकूफ़ी भरी बातें ना की जाए तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, ये सबको पता है कि टारगेट कंप्लीट करने से मार्क्स बढ़ेंगे या कम होंगे। कम हो रहे हैं तो वो आपकी गलतियों की वजह से हो रहे हैं, अपनी कमियों की वजह से हो रहे हैं। ये मत कहो कि टारगेट कंप्लीट होने से आपके वो कम हो गए। टारगेट कंप्लीट होने का मतलब है कि आपने कुछ टॉपिक्स पढ़े, ठीक है, तो हो सकता है कि उसका क्वेश्चन फंस जाए, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि इन 3 दिन के टारगेट कंप्लीट करने से आपको जो आता था वो वाली चीजें भी भूल गए हो। ठीक है, तो फालतू की और बेवकूफी भरी बातें मत किया करो। सारी चीजों का साइंटिफिक लॉजिक होता है, सब समझते हैं। आजकल बच्चा बेवकूफ नहीं है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। और मैं आप लोगों को कह रहा हूं, जो भी स्टूडेंट दिल लगा के मेहनत से इस टाइम पे कीमत अदा कर लेगा, उसे रिजल्ट्स मिलने ही मिलने हैं। कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि भगवान भी जानता है आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। और किसकी मेहनत बेकार गई? यार एक बात बताओ, राम को ही देखो। अगर राम वनवास गए, घर से क्या गए? राम, और उधर से क्या है? मर्यादा पुरुषोत्तम राम। समझ रहे हो ना? हीरा, पत्थर, किसी भी चीज को लो, पत्थर है जो पिटता है, जो जिसे जब कहते हैं ना, जब मूर्ति बन रही होती है उस टाइम पे उस पर कितना ज्यादा दर्द सहा होगा उसने, तब जाके वो कुछ बनता है ना। हीरे को ले लो, किसी को भी ले लो यार। आज आप अगर कोई भी बड़े इंसान का नाम लोगे तो उसने पहले वो कीमत अदा की है। भगवान राम ने 12 साल 14 साल उस चीज की कीमत अदा की है, तब उन्हें वो मिला है। आप समझ रहे हो? आप अपने टारगेट्स कंप्लीट करते हो? नहीं करते ना। जो बंदा सुबह को उठ के, जिस बंदे ने देखा कि हाँ भैया मुझे सुबह 6 बजे उठना था, उसके बाद मुझे टारगेट्स कंप्लीट करने थे, जब आप वो काम नहीं कर पा रहे हो तो आप ये उम्मीद क्यों रखते हो कि भैया आपको सिलेक्शन 1 मिनट में मिल जाएगा? आपने जब अपना काम नहीं किया तो आप ये क्यों उम्मीद कर रहे हो कि जो वैकेंसी देने वाला है, या मतलब जो आपको सेलेक्ट करने वाला है, वो आपको सेलेक्ट कर लेगा? आपके साथ वाला दिन रात वो काम कर रहा है जिससे सिलेक्शन के ऊपर तक जाया जा सकता है। और आप क्या कर रहे हो? आप दिन रात गर्लफ्रेंड के साथ चैट्स कर रहे हो, ठीक है, उसके टाइम दे रहे हो, अपने टारगेट्स कंप्लीट नहीं कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो? आप आधे घंटे के अंदर टेस्ट का एनालिसिस करके निकल जा रहे हो। और एक बच्चा क्या कर रहा है? पूरे दिन उस चीज में घुसा हुआ है। एक बंदा एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझता है और आप खाली सामने देख के लिख के निकल लेते हैं, तो उसमें और आप में अंतर है ना। उस बंदे ने देखा कि 200 क्वेश्चन मेरे 3 घंटे में कंप्लीट हो गए, लेकिन वो उठा नहीं। उसने देखा कि इस टाइप के जो क्वेश्चन मेरे गलत हुए हैं, एनालिसिस का टाइप, इन क्वेश्चंस को दूसरी बुक से भी करके देखता हूं। तो ये बच्चा आगे बढ़ेगा कि आप बढ़ोगे आगे? बाकी तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ये ध्यान रखना, भगवान के पास एक एक चीज का हिसाब है। आपकी मेहनत कभी जाया नहीं जाएगी। और जो इस टाइम पे बच्चे अच्छे रिजल्ट्स दे रहे हैं, तो ये मत सोचो कि वो ऐसे ही दे रहे हैं। वो अपना टाइम, अपनी कीमत अदा कर रहे हैं, इसलिए उनको उसके रिजल्ट्स मिल रहे हैं। और रिजल्ट ना सिर्फ यहां मिल रहे हैं बल्कि उन्हें एग्जाम में मिलेंगे।
अगर आप जैसे कुछ बच्चे कहते हैं भैया मेरे 34 नंबर आ रहे हैं 35 नंबर, भाई खुद को पता होगा आपको रियलिटी, कसम खाओ आपने एकेडमिक्स कितने अच्छे से किया है, एकेडमिक्स का मतलब 10th 12th आपने कितने अच्छे से किया है, आप कसम खाओ, क्या आपने अच्छे से किया? नहीं किया ना, तो फिर आप ये क्यों उम्मीद रख रहे हो कि एक दिन में यहां सब कुछ हो जाएगा, जब आपने 10वां 12वां मतलब 12 15 18 साल आपने मेहनत नहीं की, आप सोच रहे हो यहां 2 महीने में 1 मिनट में उठ जाओगे, तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना। जो बच्चा 12 साल 15 साल मेहनत करके आया है उसमें और तुम में कुछ तो अंतर होगा ना। तो गाइज ये तो मत सोचना कभी, ठीक है। चलिए फिर बहुत हो गया, बस इतनी ही बात थी। रियलिटी हमें पता होती है। मैं आपको ये बात बता सकता हूं, यहां पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो टॉपर्स है ना पढ़ने में, उन्हें पहले से पता होता है कि साला सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। जब मैं 4 लाख बच्चों में टेस्ट दे रहा हूं, मेरी रैंक आ रही है अंडर 1000, तो मुझे नहीं पता कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। सबको पता चल जाता, पहले से लगा रहता है कि यार हाँ इस बार सिलेक्शन ले लूंगा मैं। डर तो उन्हें ही रहता है जो बिल्कुल कॉर्नर पे पड़े होते हैं, जिन्होंने पहले से मेहनत नहीं की है। भाई साहब अब आप सुनो, जिस बच्चे ने एकेडमिक्स में मेहनत कर ली, जिस बच्चे ने एकेडमिक्स में मेहनत की, तो उसे अब यहाँ कम मेहनत करनी पड़ रही है। आपने एकेडमिक्स में मेहनत नहीं की 10th 12th में, तो आपको यहाँ मेहनत करनी पड़ेगी। पे तो करना पड़ेगा। आप अगर सोचते हो कि बिना पे किए सब कुछ हो जाएगा, पे करने का मतलब है कीमत अदा करना, अपना टाइम देना उन चीजों को। उसने वहां दिया है, आप यहाँ दो तो ले लोगे। बिना उसके कोई शॉर्टकट नहीं है, मेहनत तो करनी पड़ेगी। गाइडेंस दे रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है, गाइडेंस से आप लोगों को देखो रिजल्ट्स तो मिलते हैं, ऐसा तो है नहीं कि रिजल्ट नहीं मिल रहे होंगे, लेकिन बस ये है कि भैया मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगर 30 पे पड़े हो तो 60 तक 90 तक जाने के लिए उसी हिसाब से मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए टारगेट्स की बात करता हूं। स्टैटिक जीके में शास्त्रीय नृत्य है, बहुत ही ज्यादा सिंपल तरीके से मैंने इसका लेक्चर मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा। मेरा खुद का लेक्चर है, आप लोग एक बार देखेंगे, याद करने की जरूरत नहीं। अच्छा एक बात जरूर बताना आप लोग कमेंट करके, क्या आप लोगों को जितनी वीडियोस मैंने प्रोवाइड कराई हैं आप लोगों को तुम्हें याद करने की जरूरत पड़ती है? नहीं पड़ती होगी ना। स्टैटिक जीके में मैंने टेनिस ग्रैंड स्लैम कराया, आई होप कि आपको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ी होगी, वहीं पे याद हो गया होगा। इसी तरीके से मैं जितने टॉपिक्स करा रहा हूं आप लोगों को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे आपको, ठीक है। जरूर से जरूर कमेंट में बताना कि क्या ऐसा होता है या नहीं होता है। संविधान के भाग, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एनटीपीसी के मकसद से भी चलेंगे, ग्रुप डी के मकसद से भी। संविधान के कौन से भाग में क्या है, और विदेशी स्रोत, ये वाले क्वेश्चंस ग्रुप डी में भी पूछ लिए जाते हैं कि भैया नीति निर्देशक तत्व हमने कहां से लिए हैं, ठीक है, मूल अधिकार हमने किस देश के संविधान से लिए हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं आपसे पूछे जाते हैं। मेरे पास इंपॉर्टेंट नोट्स हैं और मैं अभी दिखा भी देता हूं। सॉरी एक मिनट रुकिए, मैं दिखा देता हूं। कौन सी बुक्स? ओल्ड इंपोर्टेंट बुक्स हैं। प्रमुख राजवंशों के संस्थापक ये आप लोगों को दिए जा रहे हैं, इसमें कुछ ही याद करने हैं, सारे याद अभी नहीं करने हैं। चर्चित राष्ट्रीय महिलाएं, एक बात और मैं बता दूं आपको, अगर कहीं भी पर्यावरण से रिलेटेड बात आ जाए, ठीक है यार ये माइक हट गया, एक मिनट, अभी आवाज में थोड़ी दिक्कत हुई होगी, चलो कोई बात नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर किसी भी तरीके से आप लोगों का पर्यावरण का नाम आ जाए, बच्चों का नाम आ जाए और महिलाओं का नाम आ जाए, महिलाएं तो मोस्ट इंपोर्टेंट होती हैं, इसलिए आप लोगों को ये जरूर से जरूर सारी की सारी याद होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं एक दो, सारी की सारी आपको याद होनी चाहिए जो भी दिए जाएंगे। पुरुष की नियुक्ति भले ही याद ना हो, लेकिन महिलाओं की सारी नियुक्तियां आपको याद होनी चाहिए। तो चर्चित जितनी महिलाएं हैं ये हमें पता होनी चाहिए। इंपोर्टेंट डेट्स एंड थीम्स ऑफ मार्च, आपको पता है मार्च महीने की हम डेट की बात करेंगे, तो ये वाली चीजें रहीं। इसके बाद बात करता हूं मैं साइंस की। तो साइंस में क्लास 9th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3 हाफ चैप्टर हो चुका था, उसका रिमेनिंग हाफ आप लोगों को कंप्लीट करना है, और साथ में प्रीवियस ईयर रह गए हैं जो मैं आज आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा। सारे के सारे प्रीवियस ईयर आप लोगों को करने होंगे और आराम से करते चलो, बड़ी ही इजीली सिलेबस निपट जाएगा। लेकिन आप लोगों को खुद से वादा करना होगा, ये वाला वादा नहीं चलेगा कि सुबह को 6 बजे का अलार्म लगा के उठ रहे हो 12 बजे। भाई जिस टाइम पे जो चीज करनी है वो तो आपको करनी है। अगर आपने ये ठान लिया है कि टारगेट्स कंप्लीट करने हैं, क्योंकि टारगेट से आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा, तो आप उन टारगेट्स को कंप्लीट करिए, तभी कुछ होगा, ठीक है, अदरवाइज कुछ होना नहीं है। बहुत तगड़ा कंपटीशन हो गया है, खेल नहीं रह गया है। रियलिटी को समझ लो, और जितना जल्दी समझ लोगे उतना आप लोगों के लिए बेनिफिट है। नहीं तो बाद में तो आप लोगों को पता है रोने के अलावा कुछ बचता नहीं है, रोते रहना, बाद में देखेंगे क्या होता है फिर, ठीक है।
कार्बनिक यौगिकों के सामान्य सूत्र ये आप लोगों को मैं प्रोवाइड कराऊंगा। इसका हमारे पास वीडियो लेक्चर है, ये वीडियो लेक्चर आप लोग देखोगे और इसे कंप्लीट करोगे। तत्व एवं उनके अपर रूप 4 ही हैं, बस तत्व दे देंगे और उनके अपर रूप, जैसे कार्बन के अपर रूप पूछ लिए जाते हैं, फास्फोरस के पूछ लिए जाते हैं, इस तरह से आप लोगों को करने हैं। पौधों से प्राप्त होने वाली औषधियां, कौन से पौधे से कौन सी औषधि निकलती है, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये चीजें रही। इसके अलावा कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑल 3 चैप्टर्स, जो मैथ्स है, देखो मैं जल्दबाजी नहीं कर रहा हूं, पिछले हफ्ते 3 चैप्टर खत्म होने का मतलब बहुत बड़ी बात होती है कि एक हफ्ते में हमने 3 चैप्टर्स निपटा लिए विद कॉन्सेप्ट एंड प्रीवियस ईयर। फिर भी मैं आज आप लोगों को टाइम दे रहा हूं दोबारा से तीनों चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट्स मतलब एग्जाम्पल जो हैं उन्हें बहुत अच्छे से करना है। दोबारा वीडियो देखनी पड़ रही है, दोबारा देखो, तिबारा देखो, लेकिन जब तक आपको समझ ना आ जाए तब तक आप छोड़ोगे नहीं। उन एग्जाम्पल्स को बार बार करो, उसी से सारे क्वेश्चंस बनना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट्स देखने हैं ऑल तीनों चैप्टर्स के और उनके प्रीवियस ईयर, और जो मैं दूंगा वो आप लोगों को लगाने हैं। मतलब मैथ्स में मेरा कहने का मतलब यह है कि इन 3 चैप्टर्स को कंप्लीट करना है। अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो सोचेंगे अरे हमने तो कर ही रखा, आप क्या करें। तो ये सबसे बड़ी बेवकूफी होती है। अब दूसरा आपके साथ वाला बंदा होगा, वो क्या करेगा, दिल लगा के दोबारा से कि आज मेरा ये टारगेट दिया है भैया ने, तो मैं तीनों चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा अच्छे से। तो दोनों तरीके के बच्चे हैं। अब आपको पता है रिजल्ट किसको मिलना है, बाकी तो आपकी मर्जी है भैया, जैसा आप करो कर लो। ऑल प्रीवियस ईयर करने हैं, क्या करने हैं, ऑल प्रीवियस ईयर इन तीनों चैप्टर्स के जो भी दिए जाएंगे, क्योंकि पाइप एंड सिस्टम के तो अभी रह ही गए हैं, ठीक है। मैट्रिक्स रीजनिंग में आप लोगों को करना है। मैट्रिक्स की क्या ट्रिक होती है मैं एक वीडियो बना के दूंगा। अभी एक मैट्रिक्स से आप लोग सारा का सारा मैट्रिक्स खत्म कर दोगे, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसकी वीडियो मैं अभी प्रोवाइड करा दूंगा आप लोगों को। क्या मैट्रिक्स किस तरह से सोल्व करना है, इसमें एक ही ट्रिक काम आ जाती है, और अगर उस तरीके से कर लिया तो आपका काम खत्म है, फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है प्रैक्टिस सेट, नेक्स्ट है प्रैक्टिस सेट। एक प्रैक्टिस सेट लगाना है आप लोगों को रीजनिंग का, और एक लगाएंगे हम प्रीवियस ईयर। ये आप लोगों के टारगेट्स हैं, और मैंने मैथ्स और रीजनिंग के इसलिए टारगेट कम किए हैं क्योंकि आज हमारे पास साइंस का काफी टारगेट है, क्योंकि प्रीवियस ईयर बहुत सारे हैं, और ऊपर वाला भी जो पार्ट है वो याद करने वाला पार्ट है। तो आई होप कि आप लोगों ने एनालिसिस भी बहुत अच्छे से किया है और आप लोग टारगेट्स बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे होंगे। बिल्कुल मजाक मत समझिए, मैं बता रहा हूं मेहनत के बिना कुछ होना नहीं है, और इस टाइम पे कंपटीशन बहुत बहुत ज़्यादा टफ हो गया है। इसलिए भैया अपनी मेहनत को कंटिन्यू रखिए। आप लोग अगर अच्छे मार्क्स लाना शुरू कर दोगे, यहाँ टेस्टों में जिस तरह से आप लोग टेस्ट दे रहे हो, आप लोगों को पता होना चाहिए कि टेस्ट हमारे टेक्स्ट बुक पे चल रहे हैं, और ये जो चीज़ें हैं, ये जितने भी टारगेट्स हैं कहाँ मिलते हैं, VIP गुरुजी ऑफिशियल से एक ग्रुप है और एक टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम चैनल पे मेरा फोटो लगा हुआ है। आप उस टेलीग्राम चैनल पे अभी 6-6.5 हज़ार के आसपास मेंबर हैं, जबकि ग्रुप में 28-29 हज़ार मेंबर हैं। तो मैं आप लोगों से कहूंगा कि टेलीग्राम चैनल पे सारी चीजें जा रही हैं, इसलिए प्लीज आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लो, क्योंकि आप लोगों को मेहनत करने की जरूरत नहीं है। एक ही प्लेटफॉर्म पे मैं सारा का सारा कंटेंट प्रोवाइड कराता हूं, तो आप लोगों की मेहनत सारी बच जाती है। आप लोगों का जो बेस्ट कंटेंट है वो एक ही जगह पे मिल जाता है, तो आपकी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसी को बोलते हैं गाइडेंस। अगर एक अच्छी गाइडेंस में आप लोग पढ़ रहे हो तो आप लोगों को कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर। और मैं आप लोगों का टाइम बचा रहा हूं, क्यों? क्योंकि आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे सारी चीजें मिल जाती हैं, फिर आप लोगों को भटकना नहीं पड़ता कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। अदरवाइज अगर टारगेट कंप्लीट नहीं करोगे तो पूरे दिन यही लगता रहेगा कि मैं क्या पढ़ूं क्या ना पढ़ूं। कभी रीजनिंग उठाओगे, फिर आधे घंटे बाद मैथ उठाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। मेरा कहने का मतलब यह है क्योंकि हम भी पढ़े हैं, हमें भी पता है। जबकि अभी आपको पता है कि मुझे ये कंप्लीट करना है, तो पूरे दिन में कैसे भी करके बस इस चीज को कंप्लीट करना है। और कंप्लीट करने का मतलब ये नहीं है कि बुक में लिख लिया, भैया ये सारी की सारी चीजें आपको रटी होनी चाहिए आपके दिमाग में। जितना आपको टाइम मिलता है पूरा का पूरा टाइम आपको टारगेट में घुसाना है, और बाकी एक्स्ट्रा चीजें करना चाहो तो आप बिल्कुल करिए, आपके पास टाइम है 2 घंटा 3 घंटा। और एक बात याद रखिए, आज तक कोई टारगेट कंप्लीट करने से या ज्यादा पढ़ने से मरा नहीं है। समझ आ गई ना? चलिए फिर तो मेहनत करते रहिएगा, और अगर किसी को बात का बुरा लगा है तो प्लीज़ माफ़ी चाहते हैं। और जैसे आज क्वेश्चन में डिस्कशन हुआ तो देखते हैं। पहली बात तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मुर्गी जो अंडा देती है ना, वो आपके खाने के लिए नहीं देती है। जिसे आपको खाने की पड़ रही है ना कि खा लो खा लो खा लो, भैया वो आपके खाने के लिए अंडा ना देती। जो आपने एकदम थिंकिंग लगा ली कि मुर्गी ने अंडा दिया खाने को तो फल पेड़ फल देगा खाने को, समझ आ रही ना? मुर्गी अंडा अपने बच्चे पैदा करने के लिए देती है, ना कि तुम्हारे खाने के लिए। ठीक है, खाने के लिए तो हम बनाते हैं उसे कि हाँ भाई चलो खाने का अनफर्टिलाइज्ड एग बना लो। समझ आ रही है ना? मुर्गी को पता है क्या कि आप खा रहे हो उसका अंडा, आपके लिए दे रही है वो अंडा खाने के लिए। ये तो आपने बनाया ना, आप मुर्गी को काट के खा जाओ, मतलब वो तो आप पे डिपेंड कर रहा है ना।
आप किसी भी चीज को, अभी मान लो आपके पास मान्यता बनी हुई है कि भैया सांप को नहीं खाना, कल को आप सांप को खाना शुरू कर दोगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा ऐसा कि मुर्गी अंडा, सांप का अंडा, तो सांप के अंडे को भी खा लोगे फिर हैं। तो इस तरह के लॉजिक मत दो, चलो बात करेंगे बाद में। फिलहाल तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, मुर्गी अंडा खाने के लिए नहीं देती है, ये आप समझ लो, ये बस हम खाते हैं, ठीक है। चलिए टेक केयर, ख्याल रखिएगा अपना, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, टारगेट्स कंप्लीट करते रहिएगा।